नमस्कार बच्चों, आज हम आपके ग्रामर सेक्शन से पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल, उपपद, है ना। आर्टिकल क्या है? उपपद। ए एंड द, ये तीनों एडजेक्टिव हैं। ये तीनों एडजेक्टिव को ही आर्टिकल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना। कोई संज्ञा से पूर्व इसका प्रयोग होता है। ए एंड द संज्ञा के पूर्व इसका प्रयोग होता है। ये दो है डेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल। द है डेफिनाइट आर्टिकल, ए और एन है इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल द से किसी निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति का को दर्शाता है, का बोध होता है। और ए और एन जो इनडेफिनाइट आर्टिकल है वो किसी सिंगुलर नंबर, नाउन, कोई सिंगुलर नंबर के पहले प्रयोग होता है। परंतु ए का प्रयोग कब होता है? यदि नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ ए का प्रयोग होता है। और एन का प्रयोग कब होता है? यदि नाउन का पहला अक्षर वॉवेल हो तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। यदि वर्ड जो है उसमें व्यंजन ध्वनि से वह शुरू हो रहा है तो ए लगता है, और स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे एन लगता है। द एक निश्चित भाव के लिए लगता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम ए एंड द कहाँ कहाँ लगता है। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। ए बुक, बी है ना। बुक जो है, ये जो आपका जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। बुक है आपका नाउन, नाउन का पहला अक्षर बी और इससे ध्वनि निकल रहा है व्यंजन ध्वनि, है ना, व्यंजन ध्वनि। और इस व्यंजन ध्वनि के कारण यहाँ आएगा ए, है ना। परंतु आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छत्ता है। एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे यू है ना, अम्ब्रेला यू तो है परंतु ध्वनि क्या निकल रहा है? अ, यानी व्यंजन ध्वनि निकल रहा है, इसलिए यहाँ लगेगा एन, है ना। तो कोई भी व्यंजन ध्वनि निकलता है जिस नाउन के पहले अक्षर से, वहाँ सिंगुलर नंबर के लिए, यहाँ यदि बुक्स है तो ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ यदि अम्ब्रेलाज है तो एन का प्रयोग नहीं होगा, केवल सिंगुलर नाउन में ही इसका प्रयोग होगा। और ना ही प्रॉपर नाउन में इसका उपयोग होता है, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसका प्रयोग होता है ना। सबसे अधिक ये कॉमन नाउन में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए बी व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ ए लगा। यू अम्ब्रेला, अ वावेल ध्वनि है यानी स्वर ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे एन लगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार, और हम उदाहरण देते हैं ए के लिए, है ना। ए में ए कहाँ कहाँ लगेगा? माई सिस्टर इज ए सिंगर, माई सिस्टर इज ए सिंगर। अब देखिए माई सिस्टर इज ए सिंगर, यूअर फादर FATHER, योर फादर इज ए टीचर, आई हैव ए टॉय, है ना। माई ग्रैंड मदर is a writer, my grandmother is a writer, है ना। my brother is a doctor। देखिए आप सब ए कहाँ कहाँ प्रयोग में आ रहा है ना। I have a necklace, आई हैव ए नेकलेस। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहा है ए। सिंगर क्या है? नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है। टॉय क्या है? नाउन है। राइटर क्या है? नाउन है। डॉक्टर क्या है? नाउन है। नेकलेस क्या है? नाउन है। सिंगर सी, टीचर टी, टॉय टी, राइटर आर, डॉक्टर डी, ड, नेकलेस ना, ये सारे कॉन्सोनेंट ध्वनि पैदा कर रहे हैं। इन सारे संज्ञाओं से,
इन सारे संज्ञाओं से हमको व्यंजन ध्वनि प्राप्त हो रही है, इसलिए इन संज्ञाओं के पहले ए का प्रयोग हुआ है। सबको आया समझ में? अब देखिए एन का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए एन का प्रयोग है ना, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला। माई सिस्टर इज ईटिंग एन आइसक्रीम, माई सिस्टर इज ईटिंग एन आइसक्रीम। You eats a egg daily, तुम एक अंडा रोज खाते हो, an egg daily, है ना। My brother is eating orange, my brother is eating an orange. This is an interesting novel, this is an interesting novel, यह एक रुचिकर उपन्यास है। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पे एन लगा है ना, ये भी सिंगुलर नंबर में लगता है। संज्ञा यदि सिंगुलर नंबर हो तो ए और एन का प्रयोग होता है। कंसोनेंट ध्वनि में ए, वावेल ध्वनि में एन, है ना। अब देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू का क्या ध्वनि आ रहा है? अम्ब्रेला। आइसक्रीम, आई है ना, आइसक्रीम, आई है ना। अब एग, ए ध्वनि आ रहा है। ऑरेंज, कौन सी ध्वनि आ रही है? माई ब्रदर इज ईटिंग एन ऑरेंज, ऑरेंज है ना, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, ई, ये भी कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड है। देखिए आइसक्रीम, आई कॉन्सोनेंट साउंड, ई एक, ए कॉन्सोनेंट साउंड, आई वॉवेल साउंड, ई वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड और इंटरेस्टिंग ई वॉवेल साउंड। ये सारे नाउन से वॉवेल साउंड, वॉवेल ध्वनि से ये सारे नाउन की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार ये हम एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कभी कभी वहाँ कॉन्सोनेंट लेटर होने पर भी एन का प्रयोग होता है और वॉवेल लेटर होने पर भी ए का प्रयोग ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आप लोग ए यूनिफॉर्म, ए 1 रुपी, ए यूज़फुल, है ना। ए यूनिफॉर्म, ए यूज़फुल, ए 1 रुपी नोट, ए यूरोपियन, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये यू वावेल है, ओ वावेल है, यू वावेल है, ई वावेल है, इसके बावजूद यहाँ उसके पहले ए का प्रयोग हुआ है ना। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म, यू कॉन्सोनेंट साउंड, व कॉन्सोनेंट साउंड, 1 रुपी व कॉन्सोनेंट साउंड, यूजफुल यू कॉन्सोनेंट साउंड, यूरोपियन यू कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ देखिए इस सभी में से कॉन्सोनेंट साउंड की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? ए ये आर्टिकल आएगा। ठीक है। अब देखिए कभी कभी वावेल होते हुए भी वहाँ ए लगता है इस प्रकार के शब्दों के पहले, और कभी कभी वावेल होते कॉन्सोनेंट होते हुए भी वहाँ एन लगता है। जैसे एन ऑनेस्ट, एन आवर, HOUR, एन आवर, एन ऑनरेबल,
एन ऑनरेबल, है ना। इस प्रकार क्या है, एन MLA, एन MLA, एन MSc, एन MSc। देखिए यहाँ पे H H H M M ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी यहाँ N लगा है। क्यों? क्योंकि इसके साउंड वॉवेल साउंड हैं। देखिए ऑनेस्ट अ, H होते हुए भी ऑनेस्ट से शुरू हो रहा है अ, आवर आ, है ना, ऑनरेबल अ, MLA ए, MSc ए। आप सबने देखा। इस प्रकार यहाँ कॉन्सोनेंट ध्वनि वॉवेल ध्वनि से बना हुआ है शब्द, इसलिए उसके पहले एन लगेगा। क्लियर है? ठीक। अब हम चलते हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए किसी पूरी जाति समूह को बोध कराता है तो द का प्रयोग होता है। द गर्ल्स, द बॉयज़, द चिल्ड्रेन, द एनिमल्स, इस प्रकार पूरी जाति समूह। द काउ, द मेन, द रोज़, इस प्रकार पूरी जाति समूह को बोध कराता है। और शाब्दिक संख्या के पहले द फर्स्ट, द लास्ट, है ना, द सेकेंड, इस प्रकार शाब्दिक संख्या के पहले। उपाधियों जातियों के पहले द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, है ना, द इंडियन सिनेमा, द रेलवे स्टेशन, जाति उपाधि बस स्टैंड के पहले। और द का प्रयोग कहाँ होता है? अनोखी वस्तुओं के लिए जो इस संसार में अद्वितीय है। द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, है ना। और महासागर, महापर्वत श्रृंखला, नदियों, प्रसिद्ध नदियों के पहले द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, इस प्रकार उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध पुस्तक पत्र पत्रिकाओं के पहले द रामायण, द बाइबिल, द गीता, द महाभारत, है ना। इस प्रकार प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तिका के पहले भी द का द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, इस प्रकार प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तिका या समाचार पत्रों के सामने भी द का प्रयोग होता है ना। महासागर नदियों के पहले द का प्रयोग होता है ना। और पूर्व में आए हुए नाउन के पहले आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे आई सॉ ए डॉग, है ना, आई सॉ ए डॉग, द डॉग इज स्लीपिंग, द डॉग वॉज स्लीपिंग। आई सॉ ए डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग, है ना, मैंने एक कुत्ता देखा वह सो रहा था। आई सॉ ए डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग। डॉग का प्रयोग पहले सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हो चुका है। अब दूसरे सेंटेंस में उसके प्रयोग करने से पहले द का प्रयोग होता है ना। प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तिका द रामायण, द महाभारत, द भागवत, है द गीता, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, है ना, द विष्णु पुराण, इस पर द दैनिक भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम। प्रसिद्ध नदी द गंगा, प्रसिद्ध हिमालय, फेमस पर्वत श्रृंखला द हिमालय, प्रसिद्ध नदी और महासागर, तो क्या होगा? द इंडियन ओशन, है ना, द इंडियन ओशन। इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। और कहाँ प्रयोग होता है इसका? सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रयोग होता है। द टॉलेस्ट, the tallest, Mohan is the tallest boy in his class. The smallest, the smallest. The best, the best। इस प्रकार सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है ना। ये है आपका ए एन द का प्रयोग। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ आपको प्रयोग करना है, ए एन द का प्रयोग कहाँ करना है। आप यदि रूल को समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको इजी होगा उसको प्रश्न को सॉल्व करने में। बस आपको जो नोट्स भेजा जाएगा उसको भी आप गौर से समझिए, उसमें पूरी चीज़ लिखी हुई है, उसको आप एक रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि ए एन द का प्रयोग आपको कैसे करना है ना। अब देखिए
द का प्रयोग और कहाँ होता है? बहुवचन जातिवाचक संज्ञा शब्द के लिए भी किया जाता है ना। जातिवाचक संज्ञा द बॉयज़, द गर्ल्स, बहुवचन है तो ठीक है। और उसके बाद क्या कहाँ किया जाता है? राष्ट्रीयता तथा जातीयता के नाम के पहले किया जाता है द इंडियंस, द चाइनीज़, द हिंदूज़, है ना। दिशाओं के नाम के पहले किया जाता है द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, है ना, इस प्रकार। और कभी कभी किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान की तुलना करने के लिए भी किया जाता है ना। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से किया जा रहा है तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो द का प्रयोग होगा वहाँ पे, है ना। और इस प्रकार किया जाता है। अब देखिए ए एंड द का प्रयोग, एक साथ प्रयोग, है ना। आई सॉ फिलिप्स ओल्ड मैन ऑन फिलिप्स रोड। आई सॉ फिलिप्स ऑन, है ना, तो क्या होगा? आई ओ है वोवेल साउंड, तो आई सॉ एन ओल्ड मैन ऑन द रोड, ऑन द रोड, है ना। आई सॉ एन एलिफेंट, आई सॉ एन एलिफेंट, I saw an elephant. The elephant was, I saw an elephant. The elephant was sleeping. मैंने एक एलिफेंट देखा, वो एलिफेंट क्या कर रहा था? स्लीपिंग, सो रहा था। तो द एलिफेंट वॉज स्लीपिंग, एलिफेंट पहले आया है, एलिफेंट पहले शब्द में आया है। उस नाउन को लेकर हम जब फिर कहते हैं उसको तो वहाँ द का प्रयोग होता है ना। अब देखिए द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है जो इस संसार में अद्वितीय है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। द अर्थ भी इस संसार में अनोखी है, सन भी इस ब्रह्मांड में अनोखी है, संसार में अनोखी है, तो दोनों अनोखी, कोई भी अनोखी वस्तु के लिए द का प्रयोग होता है। जैसे अर्थ के लिए द, सन के लिए द का प्रयोग हो रहा है ना। अब देखिए द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ठीक है। ए यूजफुल आया, यू क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, यू होते हुए भी कॉन्सोनेंट साउंड है। ए ई आई ओ यू, ये चारों वावेल होने पर वहाँ एन लगता है। जैसे ऑरेंज, आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, एप्पल, इंक पॉट, इंटरेस्टिंग, इंच, है ना, इंटरेस्टिंग, इजी, ऑरेंज, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, एग, है ना। अब देखिए इस सब के पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। एन इंटरेस्टिंग, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन एग, एन इजी, एन एग, एन इंक पॉट, एन एग, एन इजी, है ना, एन इंग्लिश, है ना, इज इंग्लिश, इज एन इंग्लिश, है ना। जॉन इज एन इंग्लिश बॉय, वहाँ पे एन होगा। तो देखिए यहाँ क्यों एन लगा? इंटरेस्टिंग, ई इंटरेस्टिंग, ऑरेंज, अ, आइसक्रीम, आ, अम्ब्रेला, अ, एप्पल, ए, इंक पॉट, ई, इंच, ई, इजी, ई, एग, ए, इंग्लिश, ई, है ना। ये सभी नाउन में, संज्ञाओं में क्या साउंड है? वोवेल साउंड है ना। इसलिए ए ई आई ओ यू तो है ही, ए ई आई ओ यू सारे शुरू अक्षर तो है ही, परंतु इसकी ध्वनियाँ भी वोवेल साउंड
निकाल रही है, इससे निकल रही है ना, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। और जिसके पहले कॉन्सोनेंट ध्वनि निकलती है उसके पहले ए का प्रयोग होता है। अब माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर डी ड, यहाँ पे ध्वनि ड है, कंसोनेंट ध्वनि है तो ए लगेगा। आई हैव ए 1 रुपी नोट, आई हैव ए 1 रुपी नोट, है ना, ए लगा यहाँ पे, है ना। और उसके बाद देखिए द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, है ना, यहाँ पे ए लगा। मेरी इज ए यूरोपियन गर्ल, मेरी इज ए यूरोपियन गर्ल, यहाँ भी ए लगा। अब देखिए मैडम ने तो कहा कि ए ई आई ओ यू जहाँ होगा वहाँ तो एन लगेगा, जैसे ओ है तो एन लगना चाहिए, यू है तो ए लगना, एन लगना चाहिए, ई है तो एन लगना चाहिए। परंतु इसके पहले हम समझाए थे कि यदि ध्वनियाँ कॉन्सोनेंट है तो वहाँ ए लगेगा। 1 रुपी नोट, व ध्वनि है ना, व ध्वनि है, 1 रुपी नोट। यूजफुल कंसोनेंट साउंड, यूरोपियन कंसोनेंट साउंड, और डॉक्टर कंसोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। तो इस प्रकार हम ए और एन का प्रयोग, द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो बहुत इजी है, पूरे नोट्स मिलेंगे, उसको ग्रामर कॉपी में आप लोग उतारिए और एक बार आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी चीज़ आपको A to Z बताया गया है, उसको और एक बार रीडिंग कर लेंगे तो पूरा आर्टिकल आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है।